सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या है। मैं आज आपको पूरा क्लियर कट बताऊंगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम इन्वेस्ट कैसा करते हैं, होता क्या है, और उसकी बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने पूरा एक इसका कोर्स बनाया हुआ, बहुत इजी से इजीएस्ट वे में आपको आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या है। इसलिए आप आखिरी तक जुड़े रहे। और ये भी बताऊंगा कि किस ब्रोकर पे करना है। और मेरी पिछली वीडियो में मैंने एक इंडिकेटर के बारे में मैंने दो वीडियो बनाया हूँ जो स्कैल्पिंग के लिए और बहुत हेल्प करता है। अगर आपको 50% नॉलेज भी है ट्रेडिंग से रिलेटेड तो आप आराम से उसमें पैसे निकाल सकते हैं। वो इंडिकेटर बहुत हेल्पफुल है। आप जाए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक कीजिए। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज फॉरेक्स। फॉरेक्स क्या है? फॉरेक्स एक्सचेंज है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में करेंसीज में हम ट्रेड करते हैं, जो सबसे बड़ा बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है पूरे वर्ल्ड में। हाँ, ये इंडिया में इलीगल है, पर लेकिन अगर आप 30% टैक्स इसका पे करते हो तो चल जाएगा। लीगल है, पर लेकिन एक लिमिट के अंदर ही आप विड्रॉ कर सकते हो अमाउंट। मैं अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ उसके टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे कि आप अ, अपना बैंक अकाउंट फ्रीज होने से बचा सकते हैं, इजीली विड्रॉ भी ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं जो करता हूँ मैं वही चीज बताऊंगा आपको। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये आता है कि हाउ डज द फॉरेक्स मार्केट वर्क। यहाँ पे जो ट्रेडर्स होते हैं वो बाय और सेल करते हैं करेंसीज को यूरो और डॉलर्स में, और प्रॉफिट लेते हैं। और फॉरेक्स जो है आपका हफ्ते में 5 डेज ओपन रहता है। और वहीं पे अगर हम क्रिप्टो से कंपेयर करें तो क्रिप्टो पूरा हफ्ता चालू रहता है 24/7। ये सिर्फ हफ्ते में 5 डेज ओपन रहेगा। और इसमें तीन ऐसे सेशंस है: लंदन सेशन, एशियन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन, जिसमें कि आप सिर्फ वो सेशन जब चालू होता है, आप पहले के 1 घंटे में आप अच्छा खासा बहुत बड़ा मोमेंटम देखने मिलता है, आप उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मैं उसके बारे में भी आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसमें तो नहीं। और थर्ड पॉइंट हमारा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेक्स मार्केट इन द ग्लोबल इकोनॉमी। जितने भी बिजनेसेस है वो इंटरनेशनली इसमें ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं करेंसी मूवमेंट में। और फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको तीन तरह के करेंसी पेयर्स आपको देखने मिलेंगे। जो है हमारा पहला आता है मेजर, माइनर और एक्सोटिक। जो मेजर पेयर है वो करेंसीज उसका होता है लाइक यूरो यूएसडी। और माइनर पेयर आर लेस कॉमन एंड एक्सोटिक पेयर्स इन्वॉल्व अ मेजर करेंसी एंड वन फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री। यहाँ पे जो अगर हमको करेंसी पेयर्स को रीड करना है तो हम कैसा करेंगे? How to read currency pair and quotes. A currency pair shows how much of the second currency you need to buy 1 unit of the first. For example, अगर हमारा यूरो यूएसडी 1.20 का है तो हमको लगेगा $1.20 टू बाय 1 यूरो। इजी। पर फॉरेक्स मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? हु ट्रेड्स इन फॉरेक्स मार्केट? फॉरेक्स मार्केट में बड़े बड़े कंपनियां और बैंक कंपनीज जो होती है वो इंटरनेशनल के, वो लोग सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। सबसे ज्यादा वो लोग यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और हमारे जैसे इंडिविजुअल रिटेल ट्रेडर्स होते हैं जो अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो रोल ऑफ मार्केट मेकर्स एंड लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, ये सब मैं लिक्विडिटी के ऊपर भी आगे चल के वीडियो बताऊंगा। लिक्विडिटी और सप्लाई डिमांड को लेते हुए भी हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट निकलता है। वो भी थोड़ा हार्ड है समझना, लेकिन उससे भी हमें काफी नॉलेज मिलती है। ये उसी के बारे में है, मैं आगे बताऊंगा। और अभी यहाँ पे आपको एज अ बिगनर काम में नहीं आएगा, उतना हेल्पफुल नहीं है। अंडरस्टैंडिंग पिप्स एंड लॉट साइजेस, व्हाट आर पिप्स एंड हाउ टू कैलकुलेट देम। A pip is the smallest price move in a currency pair. For example, अगर एक यूरो यूएसडी मूव करता है 1.2000 से 1.2001 पे, तो वो एक पिप मूव हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये 0.40 0.41 हुआ, ये एक पिप मूवमेंट हुआ। कितने तरह के डिफरेंट लॉट ऑफ साइजेस होते हैं? स्टैंडर्ड, मिनी एंड माइक्रो। स्टैंडर्ड जो हो जाता है 1 लाख यूनिट का हो जाता है, और मिनी जो होता है 10,000 का होता है, और माइक्रो जो होता है 1,000 का होता है। हम जो करते हैं माइक्रो में करते हैं। हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट माइक्रो में, हमें भले ही कम रिस्क होता है, हम कम पैसा कमा पाते हैं उसमें, लेकिन हम माइक्रो में ही करते हैं। टाइप्स ऑफ फॉरेक्स ऑर्डर: मार्केट ऑर्डर वर्सेस पेंडिंग ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर बाय और सेल इमीडिएटली। हम जहां अब मार्केट में
जहां हम बाय करके वहीं पे सेल कर देते हैं वो होता है मार्केट ऑर्डर। जैसे मुझे अगर मालूम है कि आने वाली कैंडल नीचे जाएंगी या मार्केट नीचे जाएगा, मैं यहाँ पे बाय और सेल एक साथ इमीडिएटली कर देता हूँ, वो होता है मार्केट ऑर्डर। वो मेरी जब भी रिकॉर्डिंग मेरे लैपटॉप से नहीं हुई, मैं आपको यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर का बताता हूँ। हम हमारा जो मार्केट ऑर्डर जो होता है वो हम यहाँ से बाय और सेल करके इमीडिएटली एक ही बार में बाय और सेल कर देते हैं, वो होता है हमारा मार्केट ऑर्डर, जो हमारे को यहाँ ओपन में बताता है। और एक आता है हमारा पेंडिंग ऑर्डर, जो हमारा, एक मिनट, हमारा पेंडिंग ऑर्डर आता है जो हम यहाँ से पेंडिंग में जाके हम यहाँ से लॉट्स सिलेक्ट करते हैं, यहाँ लिमिट रहती है। और यहाँ जो हम टेक प्रॉफिट, जैसे हम हमारा जो मार्केट ऑर्डर है वो तो हम यही ग्राफ में करेंगे कि हाँ कैंडल स्टिक यहाँ चल रही है, अब नीचे जाएंगे हम यहाँ से बाय सेल कर लेंगे। जैसे कि अगर पेंडिंग ऑर्डर ये होता है कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक करके, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ से बाय करूंगा। मुझे यहाँ से बाय करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से बाय करूंगा। मैं यहाँ पे लिखा है ना 149.55, मैं यहाँ पे वो रेट लिखूंगा, यहाँ पे जो भी पेंडिंग का है हमारा लिमिट यहाँ पे लिख के कितने लॉट्स में बाय करना है हम यहाँ पे बाय करके, हमारा जो भी टेक प्रॉफिट है, हमारा जो भी स्टॉप लॉस रहेंगे हम वो लगा देंगे। स्टॉप लॉस हमारा अमाउंट बचाता है, टेक प्रॉफिट हम एक सेट कर लेते हैं, हमारा प्रॉफिट वो रहता है। तो ऐसा हम यहाँ से करते हैं। मार्केट ऑर्डर हम ये मार्केट में से हम सीधा हम हमारा स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट करके, या बिना सेट करे भी हम यहाँ से वन क्लिक फॉर्म पे से भी हम कर सकते हैं डायरेक्ट बाय। और जो हमारा पेंडिंग ऑर्डर होता है उसके लिए हमारे को यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पे जाके यहाँ पे सेट करना पड़ता है। जैसे मुझे अगर लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो मैं यहाँ से बाय करूंगा, ये 149.200 से बाय करूंगा मैं। तो ऐसा रहता है मार्केट ऑर्डर और पेंडिंग ऑर्डर। और जो पेंडिंग ऑर्डर, जो हमारा मार्केट ऑर्डर यहाँ पे बताएगा ओपन, जो पेंडिंग ऑर्डर रहेगा वो यहाँ पे बताएगा पेंडिंग में, और जैसे ही मार्केट टच करेगा उस पोजीशन को तो वो ओपन में आ जाएगा। और जो क्लोज ऑर्डर रहता है वो यहाँ पे बताएगा, जो भी हमारा प्रॉफिट और लॉस रहता है वो हमें यहाँ पे बताता है। तो बेसिकली यही होता है हमारा पेंडिंग ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर। स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर लिमिट्स योर स्टॉप। देखो, जो स्टॉप लॉस है हमारा पैसा हमें बचाता है। हम एक लिमिट सेट करते हैं कि हाँ इतने पर्टिकुलर लिमिट में हमारा जो पैसा है, अगर मार्केट नीचे चले गया, उसे क्रॉस कर लिया, तो हमारे को हमारा पैसा वापस दे दीजिए। और टेक प्रॉफिट सेम उसका उल्टा होता है कि हम एक पर्टिकुलर ऊपर सेट करते हैं कि यहाँ पे अगर मार्केट टच करता है तो यहाँ तक का मेरा एम है, यहाँ पे मुझे जितना भी प्रॉफिट मिलता है ऑटोमेटिकली कट कर होके मुझे वापस मिल जाए, हमें कुछ करना नहीं पड़ता, हमें सिर्फ सेट करना पड़ता है। फंडामेंटल एनालिसिस इन फॉरेक्स, ये पूरा न्यूज के ऊपर है। आप न्यूज चैनल को भी देखते हुए आप ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि आप अगर लंदन सेशन में है तो आप जाके लंदन न्यूज, फॉरेक्स न्यूज ऑफ लंदन, कुछ भी ऐसा आप सर्च कीजिए जाके गूगल पे। आप न्यूज से लेके भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आप जीडीपी ग्रोथ देखिए, वहां पे एम्प्लॉयमेंट रेट अगर यहाँ पे कम ज्यादा होता है तो आप उसको देखते हुए भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। टेक्निकल एनालिसिस बेसिक्स, यहाँ पे जो चार्ट का जो ये है टॉपिक, ये सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। चार्ट ही आपको बता देता है कि मार्केट में कितने बायर्स आए हैं, कितने सेलर्स आए हैं, कब मार्केट ऊपर जाएगा और कब नीचे जाएगा। बहुत तरह तरह के कैंडल स्टिक्स होते हैं, आगे मैं बताऊंगा, उसकी वीडियो डालूंगा सब कैंडल स्टिक्स के ऊपर में धीरे धीरे करके। और जो इंडिकेटर है, जैसे कि यहाँ पे आरएसआई के बारे में बताया है मैंने ऑलरेडी, 2 वीडियो एक इंडिकेटर के ऊपर बनाया हूँ। आरएसआई फिर भी थोड़ा सा अलग है, थोड़ा समझ में नहीं आता है जल्दी पर, लेकिन जो मैंने ईएमए क्रॉस के ऊपर बताया वो सबसे इजीएस्ट इंडिकेटर है। आप जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक कीजिए, उसके बारे में बताया। इंडिकेटर के साथ भी आप चलते हुए प्रॉफिट निकाल सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, in forex trading, importance of risk management. Managing risk is a crucial to protect your trading account from large losses. अगर मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसा होता है, अगर आप 10,000 रुपए लेके मार्केट में उतरे हैं तो आपका एक माइंड सेट रहना चाहिए कि 10% के ऊपर मैं प्रॉफिट नहीं लूंगा और 10% के ऊपर मैं लॉस नहीं लूंगा। प्रॉफिट आप ले सकते हैं अगर आपको खुद पे भरोसा है कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप होल्ड कीजिए, नहीं तो आप एग्जिट कर दीजिए। 10% के ऊपर
प्रॉफिट नहीं लेना, 10% के ऊपर लॉस नहीं लेना। अगर आप सिर्फ ये एक चीज अगर एक साल तक के कंटिन्यू लेके चले तो आपकी खुद की एक स्ट्रेटेजी बन जाएंगी, आपको मालूम पड़ जाएगा, आपको जितना एक्सपीरियंस मिलेगा आपकी स्ट्रेटेजी बन जाएगी, और आप नोट डाउन करते जाइए कि आप कहाँ कहाँ पे लॉस हो रहा है आपका और कहाँ कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। और आप ये सबसे मेन चीज फॉरेक्स मार्केट में ये चीज भी नोट डाउन करना है कि आप कौन से सेशन में बैठे हैं, न्यूयॉर्क में बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं या एशियन में बैठे हैं, और कितना कितना टाइम हो रहा है, वो भी सबसे मेन चीज है। आप जब पूरा नोट डाउन करेंगे तो आपको एक साल के बाद पता चलेगा कि मैंने प्रॉफिट एक ही टाइम पे लिया हो, ज्यादातर लॉस अलग अलग टाइम पे हो जाता है लेकिन प्रॉफिट का हमेशा एक ही टाइम होता है, जैसा आप समझ में आएगा आप जब शुरू करेंगे। टेक्निक्स टू मैनेज रिस्क effectively. Use stop loss orders, diversify your trades, and only risk a small percentage of your capital on each trade. आपको कम से कम ही पैसा इन्वेस्ट करना है, पूरा पैसा नहीं। आप अगर 25,000 रुपये महीना कमा रहे हो तो 5,000 रुपये निकालो, इनफ है वो भी। उसमें भी आप अपना छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल जाइए। जैसे जैसा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा आप बड़ा भी कर सकते हो उसमें। ओवरव्यू ऑफ पॉपुलर स्ट्रेटेजीज, यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती है। स्कैल्पिंग इन्वॉल्व्स क्विक ट्रेड्स फॉर स्मॉल प्रॉफिट्स। डे ट्रेडिंग मींस बाइंग एंड सेलिंग विद इन द सेम डे एंड स्विंग ट्रेड्स। ट्रेडिंग होल्ड्स ट्रेड्स फॉर सेवरल डेज ऑफ वीक्स और वीक्स। यहाँ पे जो स्कैल्पिंग की जो स्ट्रेटेजी है वो आप अगर मतलब छोटे अमाउंट में छोटा ही प्रॉफिट होगा। अगर आपके पास अमाउंट बड़ा है, जैसे मैं अगर 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं 1 मिनट के अंदर 6 से 7 हजार रुपए का प्रॉफिट निकाल लेता हूँ इजीली। 6 से 7 हजार रुपए का प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, वो फीस कट करके। मतलब टोटल 11-12 थाउजेंड का मेरा 3 to 4 थाउजेंड का फीस ही कट होती है क्योंकि मेरा जीरो अकाउंट है, स्टैंडर्ड में नहीं है मेरा। हाउ टू डेवलप अ पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। खुद की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए मैं बोलूँ तो आप पहले एक्सपीरियंस लीजिए। आप जितना ज्यादा एक्सपीरियंस लेंगे आपकी खुद की स्ट्रेटेजी बनते जाएंगी। मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ ट्रेड लेना है, किस कैंडल स्टिक के बाद लेना है और कब लेना है। वो पूरा मार्केट को एनालाइज करना आना चाहिए, वहां पे आप खुद ही समझेंगे। साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, अंडरस्टैंडिंग ट्रेडर साइकोलॉजी, इमोशंस लाइक फियर। हाँ, यहाँ पे अगर आपको घबराहट हो रही है, इमोशन है, तो थोड़ा मुश्किल जाएगा आपको। वो सब में एकदम डिसिप्लिन के साथ रहना पड़ेगा, एकदम शांत, एकदम घबराना नहीं कि अगर लॉस हो गया तो मैं क्या करूँ क्या करूँ। देखो इजी बताऊँ तो अगर आप एक अपना सेट कर लेंगे कि हाँ 10% के ऊपर लॉस नहीं करना है, 10% के ऊपर प्रॉफिट नहीं करना है। अगर 10% के ऊपर लॉस हो रहा है तो बाहर आ जाओ, कोई बात नहीं, अगले दिन फिर से ट्राई करना। कॉमन साइकोलॉजी पिटफॉल्स टू अवॉइड, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। रिवेंज ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग आफ्टर लॉसेस एंड नॉन। सबसे मेन चीज अपनी खुद की एक स्ट्रेटेजी के ऊपर मत टिके रहो। आप अपनी खुद की कम से कम 5 से 6 स्ट्रेटेजी बना लो, आपको वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। बन जाती है, आप जैसे जैसा एक्सपीरियंस लेंगे खुद ही बन जाएंगे। चूजिंग अ फॉरेक्स ब्रोकर, मैं बताऊँ तो एक्सनेस से अच्छा कोई ब्रोकर नहीं है, नहीं तो सेकंड में बताऊँ तो बाइनेंस मुझे अच्छा लगता है। वन की फैक्टर consider while selecting a broker, look for a broker with a good reputation, low fees and user friendly platform। वैसे तो ब्रोकर ज्यादा ही फीस काटते हैं पर लेकिन कुछ कुछ रहते हैं लो फीस के भी, पर लेकिन एक्सनेस का थोड़ा ज्यादा है पर लेकिन अच्छा ही, अच्छा आपको सर्विस भी अच्छी देता है वो। सबसे मेन चीज तो आपका विड्रॉ जल्दी दे देंगे, आपको ज्यादा टाइम तक रुकाएंगे नहीं। Ensure the broker regulated to protect your money and verify the, ये एक्सनेस पे ये सब कुछ वेरिफिकेशन रहता है, आपका पैसा कहीं जाएगा, एक्सनेस से अच्छा कोई अकाउंट नहीं। लास्ट सबसे मेन चीज है गेटिंग स्टार्टेड विद डेमो अकाउंट। मैंने अपने 2 साल सिर्फ और सिर्फ अपने डेमो अकाउंट पे ही अपना सीखा हूँ पूरा। 2 साल मैंने, देखो सबसे इजी आपको बताता हूँ। आपका कितनी, आप कितने पैसे ले जा सकते हो, आप 3,000 से शुरू कर सकते हो, तो आप डेमो अकाउंट में 3,000 रुपीज ही रखिए और उसमें एक आप अपना डिसिप्लिन, एक अपनी स्ट्रेटेजी बना लीजिए, एक माइंड सेट कर लीजिए कि मेरे को दिन का 10% के ऊपर लॉस नहीं करना है, 10% के ऊपर प्रॉफिट नहीं करना है। 1 साल तक के इसको आप बैक टेस्टिंग करते दीजिए, करते जाइए। दिन के 3 ही ट्रेड लेना, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट, आप उससे यूज टू हो जाना। आप कि अगर लॉस भी हो रहा है तो बंद करके रख दो, प्रॉफिट भी हो रहा है तो बंद करके रख दो। सिर्फ 2 या 1 साल तक भी कर लेंगे आप, उससे यूज टू हो जाएंगे।
फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं किधर किधर लॉस कर रहा हूँ, आप वो गलती नहीं करेंगे, किधर किधर प्रॉफिट कर रहे हैं आप वही चीज करेंगे। Benefit of participating with a demo account. A demo account let you trade with a virtual money, helping you practice without risk. रिस्क के बिना भले ही आपको हेल्प करता है, लेकिन आप ऐसा समझ के करना चाहिए करना ट्रेड कि आपको लॉस नहीं करना है, आपका असली पैसा जा रहा है। वहां पे थोड़ा सा इमोशन रखना, ऐसा नहीं कि फुकट का पैसा है कितना भी लगा लिए, नहीं, आपको ऐसा करना है कि मेरे को लॉस नहीं करना है, आप पूरा मार्केट को समझ के एनालाइज करके ही करना है। How to how to transition to a live account? Once you're comfortable with your skills on a demo account, you can start trading with the real money. सीधी सी बात है, आप प्रैक्टिस कीजिए, 1 साल तक के आप इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना यूज टू हो जाइए, अपने खुद की स्ट्रेटेजी बन जाएंगी आपकी 1 साल में। फिर आप अपना लाइव अकाउंट में आना, उसमें आप अपना डिपॉजिट करना और आप वही चीज करना जो आप डेमो अकाउंट में करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने हर एक चीज समझा दी कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, आपको शुरू कैसा करना है, आपको किधर किधर पे आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या रहेगा, सब चीजें आपको कट टू कट समझा दी हो, इजी से इजीएस्ट वे में समझाया हो। हर टॉपिक के सिर्फ दो दो पॉइंट लिया हूँ मैंने। तो मैं आगे चल के आपको अपनी स्ट्रेटेजीज के बारे में बताऊंगा जो मैंने अपने रियल लाइफ में मैं करता हूँ, वो सब चीजें बताऊंगा आपको। मैंने ये जितना भी समझा ये सब मैं अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। मैं मेरे अपनी वेबसाइट के लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर लेना। और वही लिंक में मैं वही वेबसाइट में आगे चल के और भी कैंडलस्टिक्स से रिलेटेड सब चीजें वहाँ पे अपलोड करते जाऊंगा, अपनी स्ट्रेटेजीज अपलोड करते जाऊंगा। अभी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं कुछ भी वहाँ पे सब्सक्रिप्शन नहीं रख रहा, कुछ भी, सब फ्री है, आप जाके चेक कीजिए। और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब सब कीजिए, जितना हो सकता है उतना ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।